आज की इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने सफल संघर्ष से राजनीति में अपनी जगह बना ली। इनका परिवार 1947 में विभाजन के बाद रोहतक जिले में बस गया। इन्होंने रोहतक से अपना हाई स्कूल पूरा किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद दिल्ली के सदर बाजार में एक दुकान चलाने लगे। उन्होंने प्रारंभिक जीवन में अपनी आजीविका के लिए ट्यूशन भी पढ़ाया। नमस्कार, मेरा नाम वर्तिका है और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल आर पॉलिटिशियंस पर। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की। मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 में रोहतक के निदाना गांव में हुआ था। साधारण से किसान परिवार से आने वाले खट्टर पंजाबी खत्री समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। खट्टर का परिवार 1947 के भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर रोहतक जिले के निदाना गांव में बस गया था। 1947 में बीजेपी के पेरेंटल संगठन के स्थायी सदस्य बनने के बाद उन्होंने 14 वर्षों तक आरएसएस की सेवा की और उसके बाद 1994 में भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें हरियाणा में संगठन महामंत्री बनाया गया। 2000 में हरियाणा में खट्टर को बीजेपी के संगठनात्मक महासचिव नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2014 तक इस पद की सेवा की। खत्री जाति से संबंधित खट्टर ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नारवाल को भारी अंतर से हराकर 2014 के चुनावों में अपना पहला चुनाव जीता। एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता से खट्टर ने पार्टी रैंक में अपनी जगह बनाई और बीजेपी के संगठनात्मक सचिव बने और अंततः उन्हें मुख्यमंत्री बनने और इतिहास बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया। 26 अक्टूबर 2014 को उन्होंने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 18 वर्ष बाद वे इस पद पर विराजमान होने वाले पहले गैर जाट नेता हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा में वे करनाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय के पश्चात विधायक दल द्वारा उन्हें नेता चुना गया तथा प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किया गया। 2019 के विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त करने में विफल हो गई, जिसके चलते उन्हें दुष्यंत चौटाला के जन नायक पार्टी से समर्थन लेना पड़ा। इस समर्थन के बाद 27 अक्टूबर को खट्टर ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2020 और 2021 को राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान या उपलब्धियों के लिए महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। खट्टर जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हरियाणा में किसानों के साथ लड़ाइयाँ, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कदम उठाए हैं। मनोहर लाल खट्टर को एक सामर्थ्य और कठिन कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो हरियाणा के विकास और प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास और सुधार के लिए कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, किसानों के लिए कई किसान कल्याण योजनाएं और जल संचारण के लिए अलग अलग पहलों की विकसिती की। मनोहर लाल खट्टर एक अपने क्षेत्र में प्रशंसा प्राप्त करने वाले नेता हैं, जिन्होंने हरियाणा के विकास के लिए कठिन मेहनत की है और राज्य को नई दिशा में अग्रसर करने में भी कई कदम उठाए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1,80,900 करोड़ रुपए का बजट पास किया। इसके अलावा इस साल के बजट में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना, अंत्योदय परिवारों के लिए 1 लाख घरों का निर्माण, लैंड पूलिंग, भूमि साझेदारी, ई भूमि के माध्यम से 10 औद्योगिक क्षेत्रों को 10 शहरों में आवासीय क्षेत्र का विकास करने पर भी जोर दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर को भारतीय राजनीति में सक्रिय योगदान देते हुए दिखाया जाता है। तो ये था मनोहर लाल खट्टर का राजनीतिक जीवन। ऐसे ही देश के अन्य राजनेताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का चैनल आर पॉलिटिशियन।